धन्य हो धन्य। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मिटा भरम विकार। तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पदरज परसता हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु ध्यान कोर मुख हर दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन करम कराई। सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण गाई। गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई। गुरु जीवानी जाज गुरा बिन मुगतन होई। परमा विष्णु में गुरा को शीस निभाई। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाई। सुख रामदास गुरुदेव काल करूं बखान। अथंग अथाय अपार गुरु दरिया सम। राम जी राम राम जी राम राम जी। सत्स्वरूप आनंद फल ने जन हिनाम सदगुरु श्री सुकांत महाराज के 98 वाणी जी में तेजा चौधरी को समाध देना। महाराज विरायू रिचल गया जब रास्ता में सत्संग होती गई वे संवाद के लाई। यहाँ राजा चंदुलाल हुई बिठल राव को समाध दे और यानी हो तेजा चौधरी ने समाध दे दिया। श्री संत सुखराम जी महाराज ने तेजा चौधरी को समझाया कि सुन तेजा सुख राम कहेर ओ सर मत चूक। जीती सार नहारी और ससुओ होकर डूक। परम दयाल आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि तेजा चौधरी से परमात्मा की इस मनुष्य जन्म के अवसर को मत चूक। और मनुष्य शरीर बड़ो महत्व है। 43,20,000 वर्ष बाद के मायने और मनुष्य शरीर मिले और आज जीती इके मायने जीचोड़ी सार है यानी जीचोड़ा हाँ। अगर इके मायने भजन नहीं किया भक्ति नहीं करी सदगुरु को शरणों नहीं लियो तो जीती ओड़ी हार हो जाएगी। जीचोड़ी बाजी है ना हार हो जाएगी। जी महाराज फरमावे कि 84 लाख योनियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब 84 लाख योनि है ना जोड़ी एक में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे। क्यों? वो तो नहीं है वे भक्ति नहीं कर सके। और 84 लाख योनि है खाली मनुष्य शरीर वही 5 तत्व का शरीर है बाकी सब 4 तत्व का है। लेकिन आकाश तत्व नहीं है बुद्धि नहीं है समझ नहीं है वे आकाश तत्व नहीं है 4 तत्व का है।
कई संत तो 5 का बताया नहीं। 5 का बतावे, लेकिन 5 तत्व को सारी शरीर और मनुष्य शरीर ही है। बेकन आनी है कि भाई बाहर अपने घर से जानवर बन जाए, वे मीटिंग थोड़ी कर सके। बेकन विवेक बुद्धि को न, और वे कोई पर घात नहीं कर सके, न वे झूठ बोले, झूठी गवाही नहीं जेवे, हाँ, और न किसी को बुरो चावे। वो कोई ये एक न बुद्धि और विवेक नहीं है, ई वजह हूं सारी बुद्धि और विवेक है मनुष्य का। तो मनुष्य शरीर आयोड़ो है अपने का ना, तो मनुष्य योनि से ही होती है, और सदगुरु विधि से भजन करके मोक्ष प्राप्ति कर मनुष्य जन्म पाना ही जीती हुई बाजी है। सचेत होकर भजन में लाग जाए, तो सचेत हो और भजन के मायने लाग जाओ। ऐसो नहीं रे जन्म बार, ऐसो नहीं रे जन्म बार, पूर्वला जन्म से पायो रे प्राणी, पूर्वला पुण्य से पायो रे प्राणी, मानव तन अवतार, ऐसो नहीं जन्म बारंबार, ऐसो नहीं जन्म बारंबार। और मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिले। संत हेला पार पार समझावे कि भाई चेतो चेतो, निचेता तो 85-84 तैयार है, बीके मायने कोई हिल नहीं है। तो महाराज फरमावे कि सुनते जा सुख राम के डावन चूके वीर, यो अवसर बेजाव सीर ज्यों सड़ता को नीर। तेजा चौधरी ने महाराज फरमा रिया है कि सुन तेजा, डाव न चूके वीर, और डाव मत चूक। किसो डाव? मनुष्य शरीर को डाव आयो है, इन मत चूक। ओ अवसर बेजावसी ज्यों सड़ता को नीर, या नदियों को नीर बह तो जा रही हो ना, जान भेजाए पचकाई रे पच रेत रे। तो ये मनुष्य शरीर की कीमत समझ, वो कितना महंगो है, बार बार नहीं मिले। सतगुरु महाराज को शरणु ले और विधि भजन कर, और राम जी को सिमरण कर। राम जी को सिमरण ऐसा है कि यहाँ कोई कतार लाग रही है ना, लाइन लाग रही है, तो आगे भी खड़े हो सके, और बीच में भी खड़े हो सके, पाछे भी खड़े हो सके, तो भी वो गर्वकारी। क्यों? कि गुड़ कड़ी नहीं खाओ मीठे लागे। यहाँ नहीं, राम जी को नाम है, कड़ी नहीं लेवो, कान भी लेवो, वो पार उतारी, पार उतारन वालो नाम है। कि सुनते जा सुख राम के गुरु सुन वेद अजान, बेरी की गरज सारसी यूं के वेद पुराण। कि सुनते जा सुखराम के गुरु यूं वेद अजान। गुरु और वेद अगर अजान है तो वे दोनों ही दुश्मन है। वे दोनों दुश्मन चारों है। क्यों? कि गुरु अजान है, विदेश की भी ना जानकारी नहीं है, और जानका गुरु को जावा तो वो हम 84 वेद जी। और वेद है जिन नफ्स की या बीमारी की पकड़ नहीं है, तो पेड़ तो दुख रही है, वो माता की गोली दे दोबारा रिएक्शन कर दे। यानी महाराज फरमावे कि बेरी की गरज सारसी यू के वेद पुराण भी आ कह लिया है कि भाई गुरु करो छाण और पानी पियो, पानी पियो छाण और गुरु करो जान। तो गुरु तो के मिले आपने? गुरु माता, गुरु पिता, गुरु दाई, गुरु नाई, गुरु ब्राह्मण,
और सदर्शनी है, जोगी जंगम सेवड़ा दुर्वेश, ये सब ये भी गुरु है। लेकिन सातवां है वह है सतगुरु महाराज, ये अपने पार उतारी। सातवां कुणी है सतगुरु महाराज है, ये जीवन तारण जाग, ये अपना मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो सतगुरु महाराज को शरणो शरणो सतगुरु दयाल को, मुक्यर दे हरि नाम, नितपत संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। आ साखी आप रोज बोलो, आ साखी बहुत ऊंची है सुखराम जी महाराज की। ये क्या कह रहा है कि शरणो लेवो तो सतगुरु महाराज को लेवो, जो परमात्मा के पहले नाम लियो जाओ ये को। अगर सतगुरु महाराज नहीं हुए तो आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सका। तो वो तो परमात्मा भी ऊंचो है वो। शरणो तो सतगुरु दयाल को, और मुख हृदय हरिनाम, मुकर भी आप सेवन करा तो मुख पर भी राम और हृदय में भी राम होना चाहिए। आप मुख पर मीठा बोला और हृदय में घात रखा तो भी वो राम जी नहीं मिले। दोनों जगह एक चीज होनी चाहिए आपने, कि दिल में चाले कपट कतरनी, यूं कहीं साहिब मिलता है। जनता भाई बोले नहीं। हाँ, और कीड़ी के पग नेवर बाजे वो भी साहिब सुनता है। साहिब उतरा गिला भी बोल बे। हाँ, जो आपने घट के मायने जो भी आपने उपजे वे सब साहिब समझ जाओ कि काई है। तो जी महाराज फरमावे कि भाई मुख हृदय हरिनाम और नितपत संगत साध की। नितपत संगत साध की काई है कि अपना शाम सुबह बैठ राम जी को सिमरन करना है, आय करनी है। हाँ, संत की संगत मिले तो बहुत बढ़िया है, सत्संग मिले तो बढ़िया है रोज, लेकिन नहीं मिले तो अपना जो रोटेशन है का ये सुबह टाइम मिले सुबह और टाइम मिले ज्ञान शाम का बैठ और परमात्मा का भजन करा तो आय नितपत संगत साथ किए, आय जीवन मोक्ष सुखराम, आज जीते जी मोक्ष है। तो महाराज फरमावे कि नाव जड़ी सागे कने कल कीमत नहीं काई, सुनते जा सुख राम के पाया रोग न जाए। अब महाराज फरमावे कि नाव जड़ी सागे कने कल कीमत नहीं काई। आ नाव जड़ी है जो आपने करने हैं, लेकिन आपने की कीमत पहचान नहीं आ रही। महाराज फरमावे रोग मिटाने की जड़ी है, परंतु उसके प्रयोग की विधि नहीं जानने से जड़ी प्राप्त होने पर भी रोग नहीं जाता है। जड़ी है अपने कन, लेकिन एक विधि को ना, अगर विधि नहीं है तो विधि बिना विधि आप कोई भी काम कराना वो सफल नहीं हो गए, असफल हो जाए। जन महाराज फरमावे कि भाई कोई जड़ी है, आप अभी को उल्टो प्रयोग कर दिया तो हमें बा आपने नुकसान कर दिए, और फिर विधि भी लिए वहां तो आपने फायदो करी। जान देखो, अगर सेहत है, सेहत के मान घी मिला दियो तो वो जहर हो जाएगी। यहाँ महाराज फरमावे कि ऐसे ही सब मनुष्य राम राम करते हैं, परंतु राम राम करने की विधि नहीं जानते हैं, इसलिए सारी उम्र राम राम करते हुए भी 84 का रोग नहीं मिटता। यानी ही राम राम तो सभी करे, के राम राम किया मोक्ष नहीं जावे, सत सत किया सतपथ नहीं पावे। एक बार कही ने महाराज कि राम राम किया मोक्ष नहीं जावे और सत सत किया सतपथ नहीं पावे। फिर क्यों महाराज कि मोक पंथ सुख राम के देचो हम रट राम। मोक्ष पंथ तो किम है कि सांस उसास विधि के मायना पर नाम रटा, उठत बैठत सांस उसासा, रसनासु नाम रटो निश्वासा। रसना है जीव, जीव ने क्या के रसना, एवं अपा सांस उसास उठता बैठता सांस के मायना 20 नाम लेवा तो वो सत शब्द प्रकट हो कंठ कवल के मायने कद होई विश्वास और प्रेम और उमंग कारण
अब बड़े महाराज फरमावे कीमत की है। हाँ कृष्ण जी, हाँ जी, कीमत की है, सास की है, भाव की है ना। सास की कीमत की भाव की है। बाहर मंडी में जाओ तो हाँ। कीमत भाव की है ना, भाव कन वस्तु की है, भाव की भाव की है। भाव रहना चाहिए, थोड़ी है और भी भाव है तो बस वो ऊंची है, और नरी पड़ी है भाव कौन तो बकाई काम की बेकार बेकार मियां नहीं महाराज फरमावे कि कीमत की है, भाव की। वो भाव कटे उपजे। सत्संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन की। वो भाव सत्संग के मायने। हाँ? लेकिन लोगन के भया सत्संग चालोगी नहीं भाई माने तो मरबने बेटी को, और कान मोकान हो जावे बियाई जी के अरबटे नहीं गया तो भाई केवल लगा आई को ना नाराज हो जाए, नाराज हो जाए। तो महाराज फरमावे वो बियाई जी वे सगा साथ नहीं चाले, पर का घर का सब उबा उबा देके नहीं किसी को सारो रे, हारो रे हारो कोई संसार क्रम से हारो। यानी ये संसार का जो भी आपके साथ नहीं चले, साथ चाली सत्संग सुमरण और सेवा के कारण ये अपने साथ चाली। तो महाराज फरमावे कि राम राम करने से, अगर राम राम सभी करे, कोई केवा ना अरे भाई आया करो सत्संग में राम राम करवा विधि मिले, अरे भाई मैं तो करा ना राम राम मिले दियो राम राम करा भाई भी राम राम का वही शुभ कर्म बंदी। क्यों शुभ कर्म तो बंदी, लेकिन भी शुभ कर्म में पाचा भोग भाई खाता है, पाचा आना पड़ी चोरा से। शुभ कर्म शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी के सुखराम केवल भक्ति कर परम धाम, जब जन परम धाम जासी। जो जन है ना, जो संत परमात्मा की भक्ति करे सांस सांस वे जन परम मोक्ष की प्राप्ति करे, विधि में भजन करे। जन के जाड़ा औषध नावरे सुन सागे ही होई, जस बिन सुन सुख राम के कार्य लगे न कोई। जाड़ा देने वाला, दवाई देने वाला, वे शिष्य को श्रवण हेतु नाम देने वाला एक जैसे हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि सुनो, बिना जानकारी के जाड़ा देने से और दवाई देने से, परमात्मा का नाम लेने से शरीर का जन्म मरण का रोग नहीं मिटता। काय फरमा रहे महाराज कि जाड़ा देने वाला, दवाई देने वाला, ये शिष्य को श्रवण हेतु नाम देने वाले, ये सब एक नहीं हो, सब अलग अलग है। अगर झाड़ू दे वालो है, अगर बिल्कुल झाड़ू सही नहीं लागे, हाँ सही नहीं लागे तो वो आगे कार्य नहीं करेगा। ए वेद सही दवाई नहीं दिए वालो है तो वो भी काम नहीं करे। और कोई सदगुरु नहीं है जिनके नाम जागृत नहीं है, और वो कोई शिष्य ने कहे मुझे सब जागृत कराइयो, तो सब जागृत लाभ नहीं हुए। बिना जानकारी के जाड़ा देने से और दवाई देने में, परमात्मा का नाम लेने से शरीर का जन्म मरण का रोग नहीं मिटता। और के काय जुड़ो है शरीर के, यानी आत्मा के जन्म मरण को रोग ला जुड़ो है, और रोग सतगुरु महाराज मिटावे। ये महाराज के झूठा गुरु के पास रेर, झूठा शिष चल जाए, सुनते जा सुख राम के दोनों सुध ना काय। अब महाराज फरमावे झूठा गुरु के पास झूठा शिष्य चल जाए। गुरु लोभी चेला लालची, दोनों मिलकर खेले डाव, दोनों डूब सी वही भेड़ पत्थर की नाव। इनका ये झूठा है गुरु है, झूठा है शिष्य है। शिष्य काय कह रही गुरु महाराज मत आगे पोशाक दे जियो ताकि भेड़ चढ़ा जियो, तो वो गुरु काय कही बच्चों जा बेटा तारे भी इतना मन तो कांदा हो जाए, इतनी मर्च हो जाए, तो वे दोनों लोभ और लालच के मायने फेरिया है। तो महाराज कहे कि बिना भेद के रात दिन भक्ति भजन करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दोनों ने भेद को न, दोनों भेद चाहे को न। तो
यही झूठे गुरु के पास झूठे शिष्य का जाना है। महाराज फरमाते हैं कि तेजा सुनो, दोनों को जानकारी नहीं है, दोनों ने जानकारी नहीं है, भेद नहीं है। तो महाराज फरमावे भक्ति वेद से लाओ रे साधु भाई, भक्ति वेद से लाओ रे, बिना वेद भरम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ रे, बिना वेद भरम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ रे, सुरत शब्द मन पवना चारों, एक घर मिलाओ रे, सुरत शब्द मन पवना चारों, एक घर मिलाओ रे, सांस यूं सांस राम रट ली, जो जदवा को घर पाओ रे, सांस यूं सांस राम रट ली, जो जदवा को घर पाओ रे, भक्ति वेद से लाओ साधु भाई, भक्ति वेद से लाओ रे, बिना वेद भरम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ। महाराज फरमावे कि भक्ति भेद से जाओ, बिना भेद भरम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ। भेद ही को ना गुरु को ना शिष्य का भेद है। ऐसे के मैं परम मोक्ष की प्राप्ति कर पूछा तो परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। एक कदा वो भेद का ही है, वो भेद है विधि, अविधि होनी चाहिए, वो भेद है। अगर बिना विधि के काम करो वे शुद्ध नहीं होवे। ये महाराज कहे कि सुनते जा सुख राम के, समझ सोज मन माई, अब के ओसर चूकियान जुग जुग पर ले जाए। कि सुन तेजा सुख राम के, समझ सोच मन माई। तेजा चौधरी मां समझा रिया है। अड्डे तेजा चौधरी कुणी है, अड्डे आपा। और सुखराम जी महाराज की वाणी जी विराजमान है। सुखराम जी महाराज ये समझा रही आपने के समझ सोच मनमाई, समझ सोच और मनमाई के भाई मुक्की कारण आयो, काय कर रही हूं और काय कर पाऊं, कटे जाऊंगा। आपने थोड़ी सोच जानी चाहिए। काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे महंगा मोल रो भाई रे, मान को जावे रे महंगा मोल को। कबीर जी महाराज फरमावे कि काय करनो आयो और काय कर रही है। अब करबा का है या भक्ति और भजन सुमन कर परमात्मा की प्राप्ति करवाया, लेकिन अडे माया में उलझ दिया कि मैं ये तीन गुणा के माया में ब्रह्मा विष्णु महेश की माया में उलझ गया। अभी माया में उलझे ही जा रही है। इनमें सुलझा है कुणी सदगुरु महाराज सुलझा है, बाकी सब उलझा रही है। हाँ बाकी सब उलझाई, दूसरे में जाए ना तो काय नहीं करना। व्रत करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, हवन करो, ये मथा को बेड़ो पार हो जाए। कोई वेद पुराण के मैंने वो लिखोड़ो है, वे कदे ही नहीं कहे कि भाई था आत्मा को कल्याण हो जाए। आत्म कल्याण के विषय में जगह है ही नहीं। आत्म कल्याण को रास्तों तो केवल की भक्ति है। और इन दुनिया समझ में नहीं चावे, हमें निंदा ठाणे के वो कुछो नो राम नाम पकड़ियो, कुछो नो ज्ञान पकड़ियो थे। तो महाराज फरमावे
कि अब के अवसर चूकिया जुग जुग पर ले जाए। अगर अडू अब अवसर चूक गया तो फिर जुग जुग पर ले जाता है वहां। क्यों कि पांचों अशानी सत्संग में नहीं मिले, सदगुरु महाराज नहीं मिले, तो 43 लाख 20 वर्ष बाद एक जुग आए खत्म हो गई। और फिर एक महीना सदगुरु ने मिला, गुरु मिला, तो फिर पाचा पर ले जी महाराज के जुग जुग पर ले जाए। ओ सर चूका बात को वो पिसताओ होई, जन सुखदेव जी के देर सुन जो रे सब लोई। के ओ सर चूका बात को वो पिसताओ होई। अगर अडू चूक गया तो वो पछताओ होई, किसो पछताओ? परम पछताओ होई। अडू चूक गया कि अपने हाथ के मायने बाजी ही, लेकिन चूक गया तो फिर पछतावा। पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछतावा का ही हुई तो महाराज कहे पहली पछताओ, समय रहते पछताओ, नहीं तो और समय थपेड़ा मारिया। और काल का ये वो समय तो है, एक सेकंड के मायने वो जीव निकल जाएगा, आत्मा निकल जाए जब समय आते ही। कोई पता नहीं, हाँ? कोई पता नहीं, तो कार घूम रही है। हाँ? पहली अकल पहला मार समझा रहे हैं ना भाई, पहली सिमरण करो, भजन करो, भजन करो, तो आपनो समय सुधर जाए। समय जा रही है ना, वो समय जा रही हो ना, ठोकर लागी, ठोकर लागे, रोज लागे ठोकर, रोज लागे ठोकर, लेकिन आप समझ रहे हैं ना। हाँ? बाल धोड़ा हो गया, आचू दीवर आ गयो कम, कानून नहीं सुन रही, हाँ? दांत टूट रहा है, 3% पान हो रही, फिर भी हाय हाय धन, हाय धन, हाय धन, हाय संसार कर रही हैं। तो पचे समय की पहचान कटे कर रही हैं। समय की पहचान कर वो ही कि सतकुमार के शरण आप सत्संग में बैठा तो अपना ध्यान पड़े, आप कितो समय को नष्ट कर लिया। नहीं तो कई लोग वहां क्या करे, समय पास कर पाए खातर तब बाल गई और आखी रात तब बोल बेटा बेटा, हाँ? और उंदाला के मायने, गर्मी के मायने खताई में बैठ बड़े खताई कर बोले, क्योंकि समय बर्बाद ही होती है। हाँ? अरे भाई बैठ राम जी का भजन करे, सेवन करे, तो वो समय बचत हो जावे, वो समय की बचत हो जावे, तो बाबा जी काम आ जाए सांसर। जी महाराज कहे कि सुनियो रे सब लोई, संसार सब कह रिया, सभी सुनो, एक ने नहीं कह रही हूँ, पूरा संसार ने कह रही हूँ कि सब सुनियो। ओ अवसर चूचे पचा जुग जुग परले में जाओ कि कन फूका गरु हद का बावे सो करे आई, सतगुरु बिन सुख राम के सासो कदे न जाए। एक कन फूका गुरु है, एक हद का है, एक आई है करनिया वे कर्म कराने वाले कन फूका गुरु, चाहे जितने करो वे 3 लोक में ही रखने वाले हैं। ये 3 लोक के मायने रहा के 3 लोक बना नीक में काट सके। एक वो दो सतगुरु महाराज जी के ने जो 3 लोक 14 भवन वाले काटने से। और महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन किए बिना जन्म मरण आज मिटे न कोई काल। सदगुरु विधि में भजन करा जब जन्म मरण मिटी, बाकी संसार का जितना भी काम है, जो भक्ति है, लाख करो उपाय, सिमरन बिना नहीं छूटे। हाँ? कि सतगुरु क्यों कर जानिए आपारक के मोई, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का होई। सदगुरु जी को कैसे जाना जाता है, ये परीक्षा मुझे बताओ। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी तो कई तरह के होते हैं, सदगुरु महाराज की पहचान का ही है। पच महाराज समझा रहा है
कि आ सतगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो आन। आ सतगुरु महाराज की पार का है कि सतगुरु महाराज की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो जान। केवल एक राम जी को नाम बताए, राम जी के नाम के बिना दूसरों नहीं बतावे, वे सतगुरु महाराज की पार का है। यहाँ सतगुरु महाराज की यही परीक्षा है, कान में चित लगाकर सुनो। वे सत सवा नेमचर के सिवाय दूसरा भजन नहीं करवाते हैं। एक जो दूसरा भजन करवावे तो वे सतगुरु नहीं है, वे गुरु है। अब समय हो जैसा वाणी जी ने अडी विराम जेवा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम जी राम सा राम जी राम। कोई गलती हो तो माफ करें।